आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के फ्लैश क्रैश के बारे में। अभी 11 दिसंबर है और 11 दिसंबर की सुबह पे यहाँ पे लगभग बिटकॉइन फटाफट से 10% डंप करा था। 44,000 से लेके सीधा 40,000 तक आके अभी फिलहाल ये लगभग 42,000 पे ट्रेड कर रहा है। अभी हम इसे ये देखने वाले हैं कि क्या ये एक फ्लैश क्रैश था या फिर ये एक डंप की शुरुआत है। वीडियो को प्रॉपरली देखना ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आए। फटाफट से अभी हम यहाँ पे दो तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मार्केट में DXY और S&P 500 का क्या सीन है। DXY क्या है, सिंपली देखें तो वो डॉलर को रिप्रेजेंट करता है, डॉलर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। डॉलर की अभी जो वैल्यू चल रही है वो फिलहाल अभी हल्का सा पंप करी थी, एंड जब जब वो चीज़ होती है यहाँ पे आपका S&P 500 एंड इवेंचुअली बिटकॉइन में भी आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी या क्रैश देखने को मिलता है। कभी भी आपका DYX दैट मीन्स डॉलर इंडेक्स और एस एन पी 500 और बिटकॉइन एक साथ पंप होते हुए नहीं दिखते। इसका सिंपल मतलब ये है कि अभी अगर S&P DXY अगर अपने करंट एरिया से अगर डंप करता है तो ये अच्छा है बिटकॉइन और S&P दोनों के लिए। अभी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ओवरऑल सिर्फ बिटकॉइन की, तो क्या डंप आना चाहिए, क्या पंप होना चाहिए, तो देखो सिंपल बेसिक चीज़ आपको मैं बताता हूँ। ऑलरेडी हम काफ़ी पंप कर चुके हैं। अगर हम यहाँ से देखें, अगर इस रैली को देखें प्रॉपरली, तो लगभग अभी हम ऑलमोस्ट 2x पंप होने वाले हैं। अभी 180% पंप है। और अगर अभी हम यहाँ पे देखें सिर्फ इस पंप को, लास्ट जो आपका अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ 80% से ज़्यादा का ऑलरेडी हमें यहाँ पे पंप देखने को मिल चुका है। सो अगर यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत करेक्शन भी देखने को मिलती है ना, आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि मार्केट में इतने पंप के बाद थोड़ा सा करेक्शन तो बनता है। एक चीज़ समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है पंप हो रहा है डंप हो रहा है। एक चीज़ जो कि पक्का होने वाली है वो ये है कि अभी अगर मार्केट डंप भी होगी ना, आपको वापस से मार्केट अराउंड 43,000 के आसपास फिर से देखने को मिलेगी। बिकॉज कभी भी मार्केट डंप होती है ना, मार्केट सीधा सीधा डंप नहीं होती। मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको इसी में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक मेजर एरिया है, ठीक है, मार्केट यहाँ से डंप करना था, मार्केट डंप करके सीधा नीचे नहीं गई, डंप करने के बाद एक मेजर एरिया पे आके टेस्ट करती है। अगर मैं आपको इधर भी दिखाऊं बिटकॉइन को, ठीक है, इस एरिया में भी देखो आप, मार्केट को यहाँ से 60,000 के अराउंड थी। जब मार्केट 60,000 के अराउंड से सीधा 30,000 तक डंप होना था, वो सीधा सीधा डंप नहीं हुई थी। यहाँ से पहले आपका साइन दिखा डंप का, फिर कुछ टाइम हम साइडवेज चले, फिर डंप आया था। तो एग्जैक्टली आपको इधर भी समझ के चलना पड़ेगा। मे बी हमें यहाँ पे इतने हफ्ते तक ना दिखे, कुछ दिनों के लिए दिखे, बट अगर यहाँ पे प्राइस आपका साइडवेज चलता हुआ दिखता है तो ये आपको एक अच्छा खासा इंडिकेशन होगा कि मार्केट यहाँ पे अब डंप करने वाली है। एंड अभी हम यहाँ पे फटाफट से एक बार बिटकॉइन पे आते हैं 4 आवर चार्ट पे। तब तक मैं आपको इस चार्ट पे एक दो चीज़ें और दिखाता हूँ कि इन केस अगर हम यहाँ पे डंप होते हैं तो किस एरिया तक हम आ सकते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया बता पाना काफ़ी मुश्किल रहेगा, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एनीवेयर फ्रॉम 31,000 टू 33,000 ये एक रेंज हो सकती है जहाँ पे बिटकॉइन आपका एक बार पंप होके कुछ टाइम साइडवेज चल के धीरे 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 अगर ये डंप करता है, आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर की हम बात कर रहे हैं, लगभग मान लो जनवरी तक ये साइड चले, जनवरी में फिर थोड़ा डंप स्टार्ट हो, थोड़ा ऊपर नीचे, इस तरीके से। ये थोड़ा बहुत सेंस इसलिए बनाता है बिकॉज आने वाले टाइम पे बिटकॉइन ETF और हाविंग पीरियड भी स्टार्ट होने वाला है। सो जब तक हम इस एरिया पे आएंगे, हाविंग पीरियड स्टार्ट होगा, इस एरिया को टेस्ट करने के बाद जो हमारा पंप रहेगा वो शायद हमें इस एरिया से, जो कि 48,000 का एरिया है, शायद हम उसको ब्रेक करके फिर $60,000 तक जाएं। एंड क्या ऐसा ज़रूरी है कि यहाँ पे सिर्फ आपका डंप आए ज़रूरी है? क्या ये एक फ्लैश क्रैश हो सकता है? डेफिनेटली इसका भी बहुत ही एक अच्छा हाई परसेंटेज चांस है कि ये मान लो जिस तरीके से डंप है ये सिर्फ 1 घंटे में हुआ था, 1 घंटे में होके अभी हम यहाँ पे सिर्फ रिकवर ही कर रहे हैं धीरे धीरे। सो अगर अभी हम यहाँ पे इस चीज़ को भी देख के चलिए, अगर ये फ्लैश क्रैश है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर ये फ्लैश क्रैश है तो आने वाले टाइम पे हम $43,000 के बीच में आ जाएंगे। एंड अगर $43,000 के बीच में हम आ गए तो हम उसके बाद अराउंड इस एरिया से डंप नहीं करेंगे, जो कि है आपका 43,000, ओवरऑल 43,000 या 42,900 से अगर हम डंप नहीं करते तो यहाँ पे एक अच्छा खासा इंडिकेशन होगा कि ये शायद एक फ्लैश क्रैश था और मार्केट अगर फिर साइडवेज चलती है एंड इसके ऊपर आके 44,000 के ऊपर चलती है तो एक
और हमें इंडिकेशन मिल सकता है कि शायद हम एक और बार ऊपर जा सकते हैं। सो दो चीज़ें मैंने आपको बताई है, अगर मार्केट को पंप होना है तो मार्केट $43,000 तक आएगी फटाफट से, उस टाइम उसके बाद साइडवेज चल के फिर $44,000 के ऊपर ट्रेड करेगी, देन फिर हम शायद यहाँ पे $46,000 तक पहुँचे। बट अगर ऐसा नहीं हुआ और मार्केट को डंप होना होगा तो मार्केट यहाँ पे बार बार इस तरीके से स्ट्रगल करेगी, 43,000 पे आने के बाद फिर वापस से 41, 42 तक, वापस से 43 पे, फिर वापस से 42, फिर 42 तक, फिर 40 तक, इस तरीके से। अगर इस तरीके का आपको पंप या साइडवेज मूवमेंटम देखने को मिलता है तो आप फिर समझना कि ये अब एक डंप की शायद शुरुआत है। एंड मोस्ट लाइकली ऐसा दिखेगा, यहाँ पे हम आएंगे, ट्रेड करेंगे, फिर वापस से नीचे साइडवेज, इस तरीके से फिर हम धीरे धीरे इस तरीके से डंप होता है। तो देखो, आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मार्केट में जब पंप होना था, मार्केट ऑलरेडी पंप हो चुकी है, तो मार्केट में भी टाइम है थोड़े बहुत करेक्शन का। सो अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि नहीं यार मार्केट तो फिर से ऊपर जाए, फिर से ऊपर जाए, फिर से ऊपर जाए, ये थोड़ा सा एक अनरियलिस्टिक मोमेंटम है। बिकॉज अगर आप एक चीज़ देखो, जब हम 20,000 26,000 के पास से, हमारा यही टारगेट था कि हम 35,000 $38,000 तक पहुंच के अगर स्टेबल होते हैं वो बहुत बढ़िया रहेगा। हमने वो चीज़ कर ली है, एक विक्ट्री है मार्केट के लिए, ऊपर भी गए हैं। सो अगर अभी हम आके यहाँ पे $38,000-40,000 या $35,000 तक भी आते हैं स्टेबल होने, एक तरीके से वो अच्छी चीज़ है, बिकॉज बाकी बायर्स को भी मौका मिलेगा जहाँ पे वो लोग आके बाय कर सकें। बट एक चीज़ फॉर श्योर कंफर्म है कि अगर इसे डंप करना है तो ये एक बार आपको एक और बार वापस से 42, 43, $44,000 तक वापस से देखने को मिल सकती है, बिकॉज मार्केट में लिक्विडिटी और चाहिए सेल आउट करने के लिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।